स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो है। और ये भी जो क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो भी 6 नंबर में, ठीक है ना। तो आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ढेर सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोज हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पूछ सकते हैं हमसे। हम उस पर आपको वीडियो बना के बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसको हम बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे अगर आ गया, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसे समीकरण वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको दो चीजें, दो चैप्टर्स हैं, एक 3 है और एक 4 है। एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, एक द्विघात समीकरण है। तो आपको ये डाउट होगा कि ये कौन सा समीकरण बनेगा, ठीक है ना, कि द्विघात समीकरण का है किसका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन तो नहीं कह रहा है तो एक ही कंडीशन। तो ये हमको लग रहा है यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो फिलहाल हम बना के भी देख लेंगे क्योंकि वही आएगा, ठीक है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो बता दे रहे हैं लेकिन हमको नहीं, कैसे हम लोग समझेंगे, खुद को कैसे समझोगे, ठीक ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ट्राई करके देखोगे। जो पूछ रहा है, कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु है, कौन, रहमान है, तो रहमान की वर्तमान आयु पूछ रहा है। और तो सबसे पहले हम वही मान लेंगे जो हमसे पूछा रहेगा। तो लिख लेंगे हम, माना रहमान की वर्तमान आयु, हमने वर्तमान आयु रहमान की x मान लिया, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन कह रहा है वही हम करते हैं। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हम लिख लेते हैं, क्या होगी, रहमान की आयु। अगर अभी उसकी वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगी, x-3 होगी। 3 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। अब से 5 वर्ष पश्चात भी पूछ रहा, कह रहा है ना, तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब से 5 वर्ष पश्चात, या बाद लिख सकते हैं, रहमान की आयु बराबर। अगर बाद कहता है तो हम क्या करते हैं, उसके आयु में ऐड कर देते हैं। जितनी वर्तमान आयु उसमें हम 5 साल जोड़ लेंगे। वर्तमान आयु x है और इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जो प्रश्न कह रहा है हम वही कर लेंगे, क्योंकि अब सब चीजें जो हमको जरूरत थी हमने वो लिख लिया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार फिर से। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर अभी x-3 है तो इसका उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसका उल्टा 1/x-3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x-3 प्लस अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। योग का है तो जोड़ना है, 5 वर्ष पश्चात जो आयु है उसका भी व्युत्क्रम को, ठीक है। तो 5 वर्ष पश्चात आयु थी x+5, तो हमने इसका व्युत्क्रम लिख दिया, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। अब हमको करना क्या है, सिंपली सॉल्व करना है और उसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। क्या करेंगे, इसको, इसका हम इधर गुणा कर लेते हैं, इसका इधर और नीचे वाले का आपस में, ठीक है। तो अब देखो ये करेंगे तो x+5 प्लस x-3, इसका इधर की एक में तो x-3 हो गया। अगर लेकिन यहाँ पे अगर कभी माइनस मिल जाए तो क्या करोगे, तब ये चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हम नीचे वालों का आपस में कर लेते हैं। तो x का अगर हम x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x का अगर 5 में करेंगे तो +5x हो जाएगा, -3 का अगर x में करेंगे तो -3x, -3 का अगर 5 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5×3=15। देखो माइनस प्लस ये माइनस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस गुड़ा माइनस प्लस, प्लस गुड़ा माइनस माइनस, माइनस गुड़े प्लस माइनस, प्लस गुड़ा प्लस, तो प्लस ही होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, लिखना नहीं है। अब देखो क्या कर रहे हैं, इधर क्या था, बराबर, ये देखो बटे में है ना, ये नीचे आया है हमारा और ये ऊपर वाला था, बराबर 1/3।
यहाँ से देखो x और x जुड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो +2 बचा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा देखो, 5 में से 3 ये घट जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ x है, ठीक है, तो जुड़ घट सकते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, x² + 2x - 15 बराबर कितना हो गया 1/3। अब क्या करेंगे अब हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो देखो अगर एक इसका एक में करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x² + 2x - 15 बराबर 3 का इसमें करना, 3 दूना 6x हो गया +3 दूना 6, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना है, इनको इधर ले आना है, देखो x² + 2x, अब ये 6x है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो -6x, अब -15 लिख लेते हैं और +6 इधर आएगा तो -6 बराबर 0, ठीक। अब देखो इनको करेंगे x दोनों के साथ है तो जुड़ घट सकते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो -4x, 15 और 6 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस में अगर दो संख्या हो तो जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। 15 6 कितना हो जाएगा 21 बराबर 0। तो ऐसा गुणनखंड करना है कि जो गुणा करने पे 21 मिले और घटाने पे 4 मिले, ठीक है। तो 7 त्रिक कितना होगा, 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 और 7 में से 4 घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा, यही हमको लाना है। तो 7 और 3 मिल गया। यह आप एक सूत्र भी पढ़े होंगे श्रीधराचार्य वाला, आप उससे भी कर सकते हैं, -b ± रूट में b² - 4ac/2a, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये गुणनखंड ज्यादा आसान लग रहा है, छोटा है तो हम गुणनखंड से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x², अब देखो 7 - 3 हमको मिल गया, तो इनको हम ब्रैकेट में करके ऐसे लिख देंगे, बाहर x - 21 बराबर 0। अब अंदर गुणा कर लेते हैं, इतना तो आप लोग जानते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण के पहले आप लोग द्विघात बहुपद में मतलब बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं, ठीक ना। तो 7x हो जाएगा और माइनस माइनस +3x - 21 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 7 +3 कॉमन ले लेंगे तो x - 7 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x - 7 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x + 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको आंसर कौन सा चाहिए, तो अगर हम x - 7 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 7। तो ये वाला आंसर सही है क्योंकि प्लस में आ रहा है, अगर इसको करते तो माइनस में मिलता, माइनस वाला हम मानते नहीं है, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव होता है, तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे आप लोग कि अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, 7 वर्ष होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों को करवा रहे हैं, जैसे पिछले भी वीडियो में हमने कराया था, अगर नहीं देखे हैं तो हमारी टैब पे लगा देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम का प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और हमारी टैब पे भी लगा देंगे, आप वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए क्या है, एक जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, कह रहा है कि 1 से 10 तक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। किसका, विषम संख्याओं का माध्य। 1 से 10 तक जो गिनती होती है उसमें जितने विषम संख्या होते हैं उनका माध्य क्या होगा। और 1 नंबर का है क्वेश्चन जिसमें कि ऑप्शन दिया है 2 4 3 5। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखो माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो माध्य कहलाती है, ठीक ना। तो देखो पदों का योग और पदों की संख्या, अब पद कौन कौन से हैं, 1 से 10 तक जो विषम संख्या है वो हमारे पद हैं। देखो कौन से, 1 होता है विषम, 3 होता है, 5 7 9, ये सब विषम संख्याएं हैं, ये तो पद हो गए। पदों का योग और बटे पदों की संख्या, इनका योग कर लेंगे और जितनी संख्या है, संख्या कितनी है देखो 2 2 4 1 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 से भाग कर देंगे तो जो हमारा है माध्य मिल जाएगा। तो कितना आएगा देखो 9 7 16, 9 और 1 10 हो गया, देखो ठीक ना, 9 और 1 10, 7 3 10, 10 10 20 5 25, 25 बटे 5, तो कितना हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कौन सा ऑप्शन है।
ठीक है, यहाँ पे हमने बता ही दिया है, फिलहाल खुद से भी ट्राई किया कीजिए। कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।